तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केतु और चंद्रमा की युति अगर आपके लगन में प्रथम भाव में बन रही हो तो इसके कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं। केतु और चंद्रमा की स्थिति अगर लगन में है तो जातक के जो भावनाएं हैं, भावनाओं के साथ आपका जो आध्यात्मिक कनेक्शन है ये उसका संकेत देता है। अक्सर आपके मन में आध्यात्म की तरफ झुकने के लिए या आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति एक आकर्षण डेवलप करेगा। इसके अलावा मन में चंचलता बहुत ज़्यादा रहेगी, मन बहुत ज़्यादा सनकी रहेगा, आपका बहुत ज़्यादा मूडी रहेगा। हो सकता है कि आपको रिश्तों में बहुत बार हर्ट होना पड़े। आपकी माता के साथ जो आपके रिलेशन है उनको लेके जीवन में परेशानी बनी रहेगी। आपको अक्सर चिंता या अवसाद से गुजरना पड़ता होगा। अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ गलत होता है तो आप उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और आपको कभी कभी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और आपको अपने बारे में ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। मान लीजिए कोई भी क्वालिटी आपके अंदर है, कोई भी गुण आपके अंदर है, लेकिन उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू केतु और चंद्रमा की युति होने से होता है। केतु और चंद्रमा आपको जीवन में जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे बहुत तेज़ी से आध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। ये आध्यात्मिक जो रुझान है वो मिड एज के बाद ज़्यादा फास्टली शुरू होता है। इसके अलावा रिश्तों में आपको बहुत बार हर्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रिश्ते आपके बनने वाले हैं जिनमें आपको इमोशनली हर्ट होगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, सुसाइडल थॉट्स वगैरह इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं आपके जीवन में अक्सर। अब ये जो केतु और चंद्रमा की युति है कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं पहचान पाते, क्योंकि केतु हमारे उन कर्मों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनको हम पिछले जन्म में पूर्ण कर चुके हैं। अब आपका राहु जहाँ बैठा है वो आपका ऑब्सेशन है, यानी वो चीज़ें आपको पूर्ण करनी है और वो भी आपका पास्ट लाइफ से कुछ अधूरा रहा काम है। तो आपको जो मेन फोकस रहता है इस प्रकार की स्थिति में वो सप्तम भाव पे कभी कभी ज़्यादा देखने को मिलता है और आपको रिलेशन में कभी भी एक तरीके से देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अक्सर धोखे मिलते रहेंगे जीवन में और कोई भी रिलेशन के अलावा अन्य काम में भी आपके धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब चंद्रमा और केतु की जो स्थिति है ये मानसिक अवसाद की स्थिति बहुत बार आपके जीवन में बनाएगी। आपके छोटा सा भी कोई काम बिगड़ता है तो आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। इसके अलावा आप दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से देखा जाए तो दयावान रहेंगे। दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन दूसरे आपकी कदर नहीं करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आपको शुरू से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से काफ़ी लोग आपको फॉलो करते होंगे या काफ़ी लोग आपको चाहते होंगे, काफ़ी लोग आपके दोस्त बनना चाहते होंगे। लेकिन जो दोस्त आपके जितने भी होंगे वो आपको कहीं ना कहीं चीट भी जल्दी करेंगे। इसके अलावा जातक बहुत सारे ऐसे फैसले, गलत फैसले ले लेता है चंद्रमा और केतु की लगन में युति होते हुए। वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा बढ़ चढ़कर आगे निकलता है। तो जो भावनात्मक प्रेशर है जातक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा रहता है। मन की चंचलता उसको हर वक्त परेशान करती है। इसके अलावा आपको स्टडीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। जब आप शुरुआती समय में जब स्टडी करेंगे, अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे, एज ए स्टूडेंट जब आप रहेंगे उस समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पारिवारिक माहौल को अगर देखा जाए तो पारिवारिक रिश्ते भी, आपके कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेंगे। साथ ही आपकी माताजी का भी ये कुछ हद तक बयान करता है और आपकी माताजी काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की सीधी सादी महिला हो सकती हैं। उनसे आपका डिटैचमेंट जल्दी ही हो जाएगा, या फिर अगर आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हैं या उनके प्रति बहुत ज़्यादा आप दया भी दिखाते हैं तो उनकी तरफ से सपोर्ट आपको कम रहेगा या वो आप में कोई ना कोई कमी अवश्य निकालती रहेंगी। आपकी माताजी के हेल्थ के इश्यू भी हो सकते हैं। चंद्रमा और केतु के लगन में होने की वजह से काफ़ी बार आपको जीवन में हर्ट होना पड़ेगा। आपको इवन अपने सबसे खास दोस्तों से, अपने सबसे जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जिनके ऊपर भी आप पूरा भरोसा करेंगे, एकदम 100% आप श्योर होंगे, वहीं पे आपको धोखा मिलेगा। तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो केतु और चंद्रमा में बन सकती हैं। अब अक्सर आपको मिड एज के बाद ज़्यादा ये युति कहीं ना कहीं परेशान करती है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये युति आपके कुछ मामलों में आपको हेल्प भी करती है। जैसे आपको आध्यात्मिक रुझान बहुत ज़्यादा देती है, इंट्यूशंस बहुत आते हैं आपको। इसके अलावा कुछ सपने आपको ऐसे आ सकते हैं जो फ्यूचर के बारे में पहले ही बयान कर देंगे।
अक्सर आपको रात्रि के समय सोते समय डर लगता होगा और बहुत बार कोई ऐसा काम, कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा हो सकता है कि किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े, आपको किसी का सपोर्ट बार बार लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। अगर आप अपने एकदम करीबी रिश्तेदार या अपनी फैमिली का भी सपोर्ट लेने कभी कभी जाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, वो लोग आपको काफ़ी हर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भावनात्मक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं भावनात्मक रूप से, तो वो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाएंगे। इसके अलावा वो दूसरों की बात कभी कभी बहुत जल्दी मान लेंगे। इनके साथ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। इवन इनके साथ रिलेशनशिप को छोड़ के और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे इनके साथ फ्रॉड हो सकते हैं। साथ ही ये जातक कभी कभी बहुत सीधे स्वभाव के लगेंगे, बहुत दयावान स्वभाव के लगेंगे और ये हमेशा दूसरों के ऊपर अपनी कृपा रखेंगे। ये किसी भी जीव को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये किसी को अगर दुख दर्द में देखेंगे तो उनकी हमेशा हेल्प करने वाले होंगे। इसके अलावा केतु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है ये आपको क्रिएटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा देता है, लेकिन समस्या ये है कि आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते। आप अपने बारे में ही बहुत सारे ऐसे इल्यूजन्स का शिकार हुए रहते हैं जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है, या मैं ये काम नहीं कर सकता, या मैं कैसे करूँगा। ये सब आपके मन में सवाल उठते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आपके लिए इस तरीके से बन जाता है ये कंजक्शन। अब इस प्रकार के जातक जब जीवन में ऊब जाते हैं, अक्सर ये जब हर्ट होते रहते हैं तो एक समय बाद ये थकने लगते हैं, ये हारने लगते हैं। तो जीवन में इनको हराना बहुत आसान है, इनको मानसिक रूप से तोड़ना या इनका हार्ट ब्रेक करना बहुत आसान है, लेकिन ये सबसे अच्छे साबित हो सकते हैं अगर ये किसी से दोस्ती करें या ये किसी के रिलेशन में जाएं किसी के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन सामने वाला हमेशा इनका फ़ायदा ही उठाता रहेगा। तो आप लोगों का अगर केतु और चंद्रमा की युति अगर लगन में बन रही है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप दूसरों के हाथों हर्ट ना हो और कम से कम लोगों के साथ संपर्क रखें। ये काफ़ी सोशल हो सकते हैं, ये दूसरों की केयर करने में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे और जितनी ये दूसरों की केयर करेंगे उतना ही इनको सामने से धोखा मिलेगा। अब चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके मन से सीधा सीधा कनेक्टेड है और आपके पास जो मानसिक शांति, मानसिक सुख है आपके पास, उससे भी ये कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा समस्या बन जाएंगी जीवन में। छोटे से भी कोई काम होता है, अगर वो थोड़ा सा भी बिगड़ता है, मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार आएंगे, 10 तरीके के विचार आपको घेरे रहेंगे। देखा जाए तो ऐसे जातकों में चंचलता बहुत ज़्यादा होती है और इनमें हमेशा भावनाओं में बहने की, भावनाओं के अकॉर्डिंग काम करने की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनको खुद से ऑब्सेशन होता है, यानी अगर ये किसी भी एक काम को एक तरीके से करने के बारे में सोच लें, उसके बाद ये उसी को फॉलो करते हैं बार बार, भले ही इनको नुकसान हो रहा हो। इसके अलावा आपको मैरिड लाइफ के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस प्रकार के कंजक्शन में। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित भी आपको डिटेच होना पड़ेगा। उस भाव की चीज़ों को आपको हो सकता है कि वो चीज़ें आपको मिले ही ना, अगर वो मिलती भी हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उनमें कमी अवश्य रह रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा ये जातक आध्यात्मिक रुझान, धार्मिक रुझान की वजह से छोटी आयु में ही साधु संत बनने की प्रवृत्तियाँ या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की प्रवृत्तियाँ, साधना वगैरह, ये सब करने की और ज़्यादा झुक जाते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जातकों में अगर देखा जाए प्रोफेशन वाइज, तो ये जॉब करने में उतने अच्छे नहीं होंगे, ये खुद का बिजनेस करने को भी ज़्यादा सोचेंगे और बिजनेस में अगर ये पार्टनरशिप कर लें तो इनको धोखा मिलना तय है। लेकिन अगर ये खुद के बलबूते पर कुछ करें तो इनको हमेशा दूसरों के सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो इस प्रकार के जातक अगर करियर को चुनना चाहें तो वो टैरो रीडिंग या हस्तरेखा विज्ञान है या ज्योतिष है, इन सब में जा सकते हैं। इसके अलावा ये क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी केतु और चंद्रमा की युति आपके लगन में बन रही होगी। अब इस प्रकार के परिणाम आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।